अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आप लोग देख रहे हैं मीटिंग द अलुमिनाई और मेरा नाम है सिफ़ात इजाज़। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। स्प्रिंग सेशन 2026 का आगाज़ हो चुका है। हम लोग वापस अपने स्टूडियो में आ चुके हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड को आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि आज दोबारा से हमारे साथ एक बहुत स्पेशल अलुमिनाई मौजूद है। और मज़ेदार बात यह है कि वो भी मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की ही स्टूडेंट रह चुकी हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है और कम्युनिटी मैनेजमेंट के रोल्स में बहुत एक्सेल किया है। आई हैव विद मी नाइला सर्वर फ्रॉम द बैच 2019। अस्सलाम वालेकुम नाइला, वेलकम टू नॉर्मल। It is kind of welcome back to normal. राइट राइट, एक्चुअली मैं यही पूछने वाली थी कि कैसा लग रहा है यहाँ पर पढ़ी हैं, स्टूडेंट रही हैं और अब यूर बैक एज अ गेस्ट इन द शो। It is an honorary feel, to be very honest. और बहुत बहुत अच्छा और बहुत different लगता है. I was so excited to come to the show. And secondly, it's a kind of जितना हमें यूनिवर्सिटी ने दिया है, and now it's a payback. अच्छा, तो मैं मेरे ख्याल में आगाज़ इस चीज़ से करना चाहिए कि मीडिया में नाइला जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो देर मोस्टली थिंकिंग कि लेट्स गो फॉर जर्नलिज्म, लेट्स गो फॉर न्यूज़ एंकरशिप और इस तरह की चीज़ें। आपने माशाल्लाह काफ़ी एक आर्क रखी है। यू डिड रेडियो, यू डिड टीवी, प्रोटेस्ट भी कवर किए और उसके बाद कंटेंट क्रिएशन भी की और उसके बाद फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी माशाल्लाह इतने एक अच्छी पोजीशन पर हैं। तो जब मीडिया की फील्ड चूज़ की बैक देन, तब माइंड में क्या था? मास कॉम जब मैंने स्टार्ट किया था, उससे पहले आई डिड इंटर्नशिप ओके, in radio. That's So great. that radio internship was a turn for me कि मैंने कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड में नहीं, मैंने मीडिया की फील्ड में जाना है. And then I did मीडिया के सारे रोल्स, this and that. तो तब बहुत मज़ा आता था. फिर उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली मज़ा आना कम हो गया. मैंने कहा ज़्यादा मज़े के लिए अब थोड़ा सीरियस काम कर लेते हैं. Okay. बहुत फन पार्ट हो गया. तो that's why I switched. I just felt कि this is not for me. This world is a bit not for me. तो कंटेंट क्रिएशन से कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो एक ट्रांजिशन था, टेल मी समथिंग अबाउट दैट। It is very different, लेकिन very respectful, way too respectful. Sometimes इतनी ज़्यादा कॉर्पोरेट इज्जत वर्ल्ड इज मिलती. मोर रिस्पेक्टफुल देन। Yes. ओके ओके। Sometimes इतनी ज़्यादा इज्जत मिलती है कि you get overwhelmed and you are like अल्लाह जी बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है. So it is like that. लेकिन मुझे I feel like कि you in all the phases of life you can just taste every phase and then you need to switch कि अब ये different है, let's switch on to this role, let's switch on to this role. इट्स आई थिंक यू आर मे बी वन ऑफ दोज पीपल जिनको लाइफ में बहुत सारी चीजें ट्राई करनी होती हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी होती है, हर चीज़ का टेस्ट करना होता है एंड देन डिसाइड करना होता है कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी और अ शॉर्ट टर्म थिंग. अभी जो आपका करंट रोल है और एक मेजर हाईलाइट भी है, हम सब इसके बारे में बात कर रहे थे। इवन द प्रोड्यूसर ऑफ आवर शो मिस्टर बाबर, वो भी आपसे इसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कम्युनिटी मैनेजमेंट जो टेंसन गेम्स और पबजी के साथ खास तौर पर आप करें, उसके हवाले से मुझे कुछ बताएं कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन दैट फील्ड और क्या उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अच्छा, चैलेंज तो गेमिंग इंडस्ट्री में इट वाज अ स्विच फ्रॉम शॉर्ट फॉर्मेट इंडस्ट्री टू द गेमिंग इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने पहले एक देयर इज एन ऐप कॉल्ड लाइकी, उसकी शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो वाली साइड हमने देखी थी, मैंने देखी थी. आई वाज मैनेजिंग ऑल द ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान. सो वहाँ से मुझे पता चला कि ह्यूज मार्केट्स को मैनेज करने का जो एक्सपीरियंस है ना, दैट गिव्स यू अ गुड बूस्ट फ्रॉम इनसाइड. यहाँ पे आप यू आर मैनेजिंग द स्मॉलर मार्केट. When it comes to applications, na, that's a huge market. Imagine you are managing 3 million people at a time. जस्ट इमेजिन, Whatever you are working on the app, you get to see कि 3 million लोग वो देख रहे हैं. राइट। Everything. और आपकी मार्केट कितनी बड़ी है, आपकी मार्केट कितनी बड़ी है and there's a mass audience there. So that taste is very different. और उसके बाद मेरा switch हुआ, मुझे टेंसन से ऑफर आई. That was a very nice of them to offer me because मेरा गेमिंग में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था. And I have always been a girl who says no to games, Okay. especially the mobile games. So it was a very huge switch. Industry challenges were कि I am the only female. So it I is. think I should be coming back to this इसके बाद. Of course. So ये चीज़ है एक. And secondly ये है कि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है. So the learning curve is always there. मुझे लगता है जब तक learning curve है ना, तब तक आप enjoy करते हो. जैसा कि you just mentioned कि you were the only female back then. तो how do you think, और वैसे भी वीडियो गेम्स की एक जो इंडस्ट्री है
ये बहुत ज़्यादा विमेन ओरिएंटेड नहीं है। अब हो रही है, चाइना जापान वाली साइड पर वी सीइंग प्रोपोर्शन ऑफ विमेन गोइंग देयर, लेकिन अभी बाकी रीजन्स में उतनी ज़्यादा विमेन इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि मेजर चैलेंजेस क्या वजूहात हैं कि नहीं आ पा रही औरतें इस किस्म की फील्ड्स के अंदर? आई थिंक हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही जो बच्चे हैं बॉयज़, उनको लिवरेज दी जाती है टू डू वट एवर दे वॉन्ट, राइट? वी हैव सीन आवर ब्रदर्स, आवर एल्डर ब्रदर्स प्लेइंग गेम्स, जेंडर रोल्स जो, हाँ, जेंडर रोल्स। मुझे लगता है कि जेंडर रोल्स बहुत स्पेसिफाइड हैं, इसलिए हम लड़कियों को, छोटी बच्चियों को इनकरेज नहीं करते टू डू दिस। बट नाउ that I am there representing the whole female community and girls, of course, yes. I am trying my best to highlight all the girls that are working with me. Highlight all the girls who are kind of influencers, trying to make sure that they are there safely there. Yeah. They are being, they feel कि हम यहाँ पे safe हैं. और games has no gender roles. Like you cannot define कि लड़का है तो गेम खेलनी है, लड़की है तो गेम नहीं खेलनी. Exactly. So, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग हमें बात करते हुए एट दिस पॉइंट नज़र आना शुरू हो गए कि स्पेसिफाई ना ही किया जाए किसी कुकिंग को औरतों के साथ और वीडियो गेम्स और साथ स्टफ को मर्दों के साथ। लेकिन हम इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू नमल, मैं जानना चाहूँगी आपका एक्सपीरियंस मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर कैसा रहा वो सारा टाइम, और जब आप यहाँ पर स्टूडेंट थी और बैचलर्स थी, एंड वर यू वर्किंग, क्या बड़ी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी, A+ टाइप की या कुछ बैक बेंचर थी? अच्छा, मैं A+ टाइप की नहीं थी और C की भी नहीं थी. आई हैव ऑलवेज बीन A और B. ओके. एंड बैक बेंचर स्टार्टिंग में, येस आई वाज अ बैक बेंचर, लेकिन बीच में फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया, सारी चीज़ें समझ आती थी. आई यूज्ड टू डू रेडियो बैक देन, तो क्लास में कोई और रेडियो नहीं कर रहा था एंड नोबडी हैड द एक्सपीरियंस ऑफ मीडिया. सो टीचर्स जो पूछते थे वो समझ आ रही होती थी, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, तो उसके लिए मैं हमेशा कोशिश करती थी फ्रंट 2 रोल्स में बैठूं. ओके. और उन रोल्स ने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी. नमल हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट जॉयफुल, फन एंड एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस. जब आप बच्चे होते हैं तो आपको लगता है कि ये ऐसा है, यूनिवर्सिटी ऐसी है, और यू आर नॉट सेटिस्फाइड देयर. बट मुझे लगता है कि मैं हमेशा से अपनी चॉइसेस से बहुत खुश रही हूँ. That's great. मैंने मैथ्स कॉम जब स्टार्ट किया था तो तब भी मैं बहुत खुश थी, और नमल चेंज्ड मी सो मच. That is great. Good to know. एंड आई ऑलवेज फील कि यहाँ वाला जो हिस्सा है ना मेरी ज़िंदगी का, वो हमेशा मेरी मेमोरी बुक में बहुत हाईलाइटेड रहेगा. Wow. So this is not me bragging about this university. This is me genuinely telling people कि it's always in you how you are dealing with the institute. Institute is still there, वो वही रहेगा. आप आ रहे हो और जा रहे हो, तो आपके आने और जाने में the memories that you are making, that's what matter the most. अच्छा नाइला, ये सब बातें करी हैं, मैं साथ साथ ऑडियंस को ये भी बताती चलूँ कि मेरा भी 8वां सेमेस्टर है और मैं शो होस्ट करी, एंड इट इज़ मेकिंग मी समहाउ इमोशनल कि अच्छा अभी ये सेशन है और इसके बाद मैं चली जाऊंगी. तो वही बात है कि इंस्टीट्यूट वही है, यू जस्ट कम एंड गो, एंड बिटवीन देयर दिस फेज जो स्पेशल हो जाता है. इसी तरह की कोई मेमोरी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, कुछ मे बी फन मेमोरी विद एनी टीचर यू हैड इन द डिपार्टमेंट, कुछ स्टूडेंट्स के साथ, कुछ इस तरीके से, इफ यू रिमेंबर. बहुत सारी फन मेमोरीज हैं. इफ यू कैन टेल एनीवन ऑन कैमरा. आई थिंक हमारे टीचर्स हमारे साथ बहुत फ्रैंक, बहुत लविंग रहे हैं. वी हैव ऑलवेज हैड, I never had an argument with any teacher. And you were a teacher's favorite, Naila? कुछ टीचर्स के लिए yes, but कुछ के लिए it was more of like cross questioning. Yeah. I used to take interest in whatever the topic was. Of course. So, then you will be favorite. हाँ. सर ये कैसे हो रहा है, सर ये ऐसे है, सर वैसे तो नहीं होता, मैम ऐसे. So I have always been that. So अक्सर हमें क्लास में जब सेशन खत्म होने लगता था, लेक्चर खत्म हो रहा होता था, and I was the only one, मैम ये ऐसे करना चाहिए था मैम. तो सारे मेरे जो बैचमेट्स थे लाइक नाइला बस कर दो, नाइला हमें जाने क्लास का टाइम हो गया. Yeah. So I have been that. और थोड़ा सा मैं ब्रैग भी करती होती थी क्योंकि मैं रेडियो करती थी उस टाइम पे. हाँ. तो सब कहते थे ओह अब ये शुरू हो गई है. सो इट वाज फन. और टीचर्स बहुत अच्छे. मुझे पर्सनली किसी टीचर के साथ कभी कोई कंप्लेंट फेस नहीं करनी पड़ी. और मुझे लगता है कि
when you are true internally ना, आप उस चीज को देख ही नहीं रहे हो, तो it's always in you कि यार आप what are you picking up, आप अंदर either से the good side or हाँ, the bad side. right. Everything has a good or bad side, Right, both. right. Even we as a human have that. तो मैंने हमेशा नमल को बहुत पॉजिटिव जाना है, समझा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत स्ट्रगल कर रही थी. I was working, I was doing radio, फिर I was doing a part-time job as well. Yeah. That was also related to media. एक ब्रांड था, एक क्लोथिंग ब्रांड था, उसकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट में करी थी. Oh, wow. जब मैं 3rd सेमेस्टर में थी. It was a part-time job. So इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि नेगेटिव चीज़ों को सोचें. हाँ. और But that's great कि आप उसके साथ चीज़ों में इन्वॉल्व थी, डिग्री के साथ you were yes, involved in yes, this. that is very important. मैं हमेशा कहती हूँ कि इंस्टीट्यूट एक सिलेबस आपको सिखा रहा है. जी बिल्कुल. आप उसको प्रैक्टिकल कर सकते हो इंस्टीट्यूट के बीच में, बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. आप क्या करो आगे, दैट्स योर पर्सनल प्रेफरेंसेस, दैट्स योर एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन इनटू द करियर यू आर मेकिंग. सो इट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी नाइस. अच्छा, हम बात करें डिग्री की और डिपार्टमेंट की, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं यूजुअली पूछती हूँ जितने भी एलुमनाई मीडिया डिपार्टमेंट के होते हैं कि स्पेशलाइजेशन नाइला कौन सी आपने चूज़ की थी उस टाइम पर जब आप डिग्री कर रही थी? मैंने PR और एडवर्टीजमेंट चूज़ किया था. रीज़न उसका बहुत लेम है क्योंकि मेरी फ्रेंड्स कर रही थी, तो मैंने कहा लेट्स डू इट. Most of us are doing it इसी तरह. I had experience in electronic ना, तो मैंने कहा स्पेशलाइजेशन उसमें नहीं करते, हाँ कुछ डिफरेंट करते हैं, let's learn more of advertisement. So मेरा वो एम था, और my friends were also doing it, so that's why I chose PR. So do you think Naila कि that specialization of PR and advertisement helped you in ये content creation, और आप corporate world में खास तौर पर मीडिया की डिग्री या PR and advertisement की जो एक specialization थी, it helped you out somehow? I think the only pillar in my life that helps me out is this degree. और मैंने जितना सीखा है मीडिया से रिलेटेड, कॉम्स से रिलेटेड, कम्युनिटी, हाउ टू हैंडल कम्युनिटी, वो सब मिक्सचर मेरी लाइफ में बहुत हेल्प कर रहा है, स्पेशली नमल. क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं आपको कुछ भी नहीं पता होता. आई वॉज ब्लैंक स्टूडेंट, आई डेंट नो हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, आई डेंट हैव एन आइडेंटिटी. So when I was working here and when I graduated, I had a kind of identity. पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो चुकी है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो चुकी थी. इवन टीचर्स, जब मैं कुछ प्रोग्राम्स करती थी तो हमारी टीचर्स जब जा रहे हैं तो कह रहे हैं आप वो वाली है ना, आप वो वाली है ना. लाइक यस सर, अब आप लेकिन इसी तरीके से जिस तरह आप बात करिए कि अच्छा एक फील्ड के अंदर अभी तो आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं, लेकिन नायला अभी की अगर हम बात करें, बहुत सारी जिस तरह मैं जेनजी से हूँ और मेरी जो एज फेलोज हैं मेरे जितने भी, उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड कुछ खास समझ नहीं आ रहा है या पसंद नहीं कर पा रहे हैं या उसमें फिक्स नहीं हो पा रहे हैं. तो व्हाट डू यू थिंक आर द मेन रीजंस कि जेनजी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को या एनवायरनमेंट को अडाप्ट नहीं कर पा रहा है या कुछ उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है? आई थिंक जेन जी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बहुत ट्रांसफॉर्म कर देगा क्योंकि अब ऑलरेडी कोविड के बाद से थिंग्स हैव बीन सो चेंज्ड. पहले वर्क फ्रॉम होम नाम की कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती थी. वी नेवर हैड एन आइडिया कि घर बैठ के भी काम कर सकते हैं. सो दिस इंटरनेशनल बूम एंड स्विच, पीपल all across the world, people are giving so many good opportunities to Pakistani talent, and मुझे लगता है कि Gen Z को ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत नहीं है. हमारा जो टॉक्सिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कुछ अरसे तक Gen Z के वर्क स्टाइल में. फिर हम आने वाले कुछ टाइम में आपको मज़ीद कहाँ देखते हैं? मज़ीद कुछ स्विचेस का मूड है या इसी उसके अंदर तरक्की करते हुए किसी मज़ीद बेहतर पोजीशन पर? आई थिंक अभी तो पर्सनली स्विच का कोई मूड नहीं है, कोई प्लान नहीं है, बिकॉज द रिस्पेक्ट दैट आई एम गेटिंग and the value that I am making for Pakistan is way too huge for me to think of switch. E-sports को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना, गर्ल्स का शिफ्ट करवाना और पाकिस्तान को ग्लोबली प्रेजेंट करना is very huge value, is very huge responsibility on me. So I think जब तक सबको पता नहीं चल जाता कि there is some Naila. So that's the goal. Yeah, that's the goal. The goal is to die with a very profound name and
with a memory in everybody's mind कि एक थी बहुत अच्छी थी. बहुत ही खूबसूरत गोल है आई वुड से एंड कंग्रेचुलेशंस कि अगर आपके पास ऐसा गोल है लाइफ के अंदर एडमायर यू सिंपली. लेकिन उसके साथ ये भी मैं जानना चाहूँगी कि ई स्पोर्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स दे डू प्ले गेम्स पबजी फ्री फायर इस तरीके से. लेकिन डू यू थिंक कि एक अच्छा करियर है ई स्पोर्ट्स के अंदर पाकिस्तानी होने के नाते? ई स्पोर्ट्स करियर आई थिंक हमारे बच्चों को ना इतना एक्सपोजर नहीं है एंड दे हैव नो आइडिया हाउ बिग ई स्पोर्ट्स इज. आई हैव सीन पीपल चेंजिंग देयर लाइव्स एट वेरी अर्ली स्टेज. आई रिमेंबर देयर वाज अ किड, ही इज नाउ एन इन्फ्लुएंसर. द एज इज 21 and he has in his own house Oh my god. at the age of 21. So I feel bad. that I'm is 22. exactly that is the kind of scale I'm working on. Okay. Ki this is very huge and the career wise especially PUBG Mobile gives way too many offers to every field. अब हम सॉफ्टवेयर के बच्चों को कह रहे हैं कि आएं गेम डेवलपमेंट की तरफ आएं, नॉट जस्ट प्लेइंग पार्ट but the development part. Then we have content creation pool. आप आए, अगर आप अच्छा edit करते हैं तो आप you can become an editor, you can earn from us through your skills. So it's very huge, depends on how smartly you want to cash it. लेकिन अगर कोई इंसान इस तरीके की फील्ड में आना चाह रहा है whether it's corporate या ई स्पोर्ट्स में ही, तो क्या डिग्री आप सजेस्ट करना चाहेंगे ऐसे बच्चों को कि वो करें और उसके बाद फिर? I think डिग्री से पहले पैशन है. हाँ. आप जो भी आप पैशन को फॉलो करें. मैथ्स कॉम करें क्योंकि मैंने मैथ्स कॉम किया है, हेयर आया है. मैथ्स कॉम करें, मीडिया स्टडीज़ करें, कुछ भी ऐसा जो आपको प्रेजेंटेबल और जो आपको बात करना सिखाए. इट कुड बी एनी डिग्री. सो पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगी, प्लीज़ डोंट प्रेशराइज योर किड्स, प्लीज़ डोंट डू दैट. मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आई डिड ICS. ओके. I wanted to go into computer sciences, but then मेरी एक 2 महीने की इंटर्नशिप जो मैंने की, उससे मेरी माइंड मेकिंग हुई कि I want to do mass comm. And my parents were so supportive throughout, and they said जो तुम्हारा दिल करता है बेटा वो करो. चलिए अभी तो वो हो गया टर्न, लेकिन जिस टाइम पर आई वाज चूजिंग ये वो मेरे पेरेंट्स नहीं, बट आई रिमेंबर मेरे जो इर्द गिर्द बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स थे, दे वर सो कि मेडिकल ही करना है, इंजीनियरिंग ही करनी है, या इस तरीके से गैप ईयर नहीं ले सकते. इस पर भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बच्चों से. सो उस हवाले से आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का क्या रुझान होना चाहिए उस स्टेज पर बच्चों के साथ? अच्छा, कल्चरली गैप ईयर को मैं सपोर्ट करूँगी कि नहीं लेना चाहिए. वंस यू टेक अ गैप ईयर तो बहुत ज़्यादा स्विच आ जाता है, आपकी स्टडीज़ इफेक्ट होती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ वो नहीं होती. यू आर इन द मोड ऑफ स्टडिंग, राइट? तो अगर गैप ईयर लें तो वो सारी चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है. सेकेंडली आई थिंक पेरेंट्स अब थोड़े ज़्यादा सपोर्टिव हो रहे हैं. अगर आप किसी बच्चे को प्रेशराइज करके मेडिकल करवा रहे हैं और वो डॉक्टर बन भी जाती है या जाता है, आई डोंट थिंक कि वो पूरी ज़िंदगी में उतना एफर्ट दे सकता है या उतना रिकग्नाइजेबल हो सकता है जितना वो अपने पैशन को फॉलो करके हो सकता है. एवरी पैशन, एवरी फील्ड इज़ यूनिक. एवरीथिंग दैट a human wants to do. Right. एक आप अपना एफर्ट पुट कर रहे हो ना एक चीज़ में, एंड एक है कि आप बस पढ़ रहे हो, कर रहे हो. सो कभी ज़िंदगी में 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में अगर किसी को लगा ना कि ये जो बाबा के प्रेशर से मैंने किया था ये गलत है, ओ गॉड, व्हाट वुड यू फील एट दैट? कि आप कितने लेवल का रिग्रेट होगा. या आपने एक बच्चे को इतना प्रेशराइज किया कि वो उसकी ज़िंदगी बदल गई, and still he is not satisfied and happy with that. That is very huge. मतलब पेरेंट्स अगर ये सोचें कि 35 साल का होकर ये कहेगा कि भाई ये तो अम्मी अब्बू ने कराया था. So I think parents should be very supportive. कुछ भी बच्चा करना चाहे उसको करने दें. वो आपको अपनी पैशन के अकॉर्डिंग जो नाम देगा ना, आपके प्रेशर से नहीं आ सकता. बिल्कुल सही. क्या खूब So बात की. everything, anything a person wants to do with the limitations of religion and culture, I think we should let, मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है उस वक्त, लग रहा होता है हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम झंडे गा, एग्जैक्टली, हम दुनिया बदल देंगे, ये हमारे लिए नहीं है. So let's let them be. Let them try to have a taste of their own vibe. Let them explore कि मैं क्या चाहता हूँ. कुछ
गिरते गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, गिरेंगे उठेंगे फिर गिरेंगे फिर उठेंगे. सो क्या बात है. सो कुछ ना कुछ करके निकलेंगे, एज कम्पेयर टू द फैक्ट कि आप राइट. खुद उनको फील्ड दिखा रहे हैं. अगर आप खुद फील्ड दिखा रहे हैं तो इट्स लाइक आपने उनका विजन यहाँ से रोका हुआ है, एंड दे सी द विजन दैट यू हैव चोजन दैट. सो आई थिंक पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. पेरेंट्स को बहुत सपोर्टिव Right, होना right. चाहिए अपने बच्चों के साथ, और मिस्टेक्स को इग्नोर करना चाहिए. इसी के साथ मेरे ख्याल में हम प्रोग्राम के कंक्लूजन पर आते हैं, और आखिरी एक मैसेज मैं ज़रूर आपका लेना चाहूँगी यंगस्टर्स के लिए, खास तौर पर जो नमल से ही मीडिया कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ों पे आप उनको कहना चाहेंगी, क्योंकि यूर एन एक्सपर्ट ना, तो वो अब आपको लुक अप टू करेंगे इस शो के बाद. थैंक यू तो सो क्या मच. उनको कहना चाहेंगे कि इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करें, यहाँ पर ये चीज़ को कर दें, इसको इग्नोर कर दें और इसको ज़रूर पकड़ कर रखें? Firstly, thank you so much for calling me an expert, but I am not. नहीं, ऑब्वियसली. टीचर्स आर एक्सपर्ट. टीचर्स बहुत अच्छा गाइड करते हैं यहाँ पे, और आपको खुल के जीना सिखाते हैं हमारे टीचर्स अपनी फील्ड में. सो जो आप सिलेबस सीख रहे हैं वो तो ठीक है, सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिकल जाएं, एक्सपीरियंस करें. हमारे टीचर तो कहते थे कि आपको बेशक आपका काम है या नहीं, पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस हर चीज़ का होना चाहिए. सो गो एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स, गो टू इंटरव्यू रूम्स, and try to have more of practical experience. So that's what I learned, and that's what I want to convey. अच्छा, तो नायरा, एक बड़े मज़ेदार किस्म का हमारे एक छोटा सा गेम भी है. हमारे जितने भी गेस्ट्स आते हैं उनसे पूछते हैं यूजुअली प्रोग्राम के एंड पे, इट इज़ दैट यू हैव टू गिव वन वर्ड फॉर नमल, one word for the faculty of Namal, and one word for the department which is Media and Communication Studies for you. ये दोबारा मुझे पढ़ा रही हैं. Okay, so for Namal, it was a second home for me for 4 years. So second home. Yeah. For teachers, respect, massive respect. For department, I would say Creative Hub. Oh, Creative Hub. Yeah. It is It actually is a for creative lot of hub. people, The talent that we see is, I think I was very impressed back then, और अब तो बहुत ही ज़्यादा, अब तो बच्चे बहुत creative हैं. So it's a creative hub. Right. So thank you so much, Naila, for joining us in today's episode. It was an absolute honor to have you here. Thank you so much for And, having me. Thank you so much. It's okay, no worries. इसी के साथ हम अपनी आज की इस एपिसोड को रैप करेंगे. उम्मीद है कि हमारे देखने वाले स्टूडेंट्स को, तमाम ऑडियंस को कुछ सीखने का मौका मिले. मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. मिलते हैं अगली एपिसोड में. दिस इज सिफात इजाज़ साइनिंग ऑफ फ्रॉम नावल टीवी. अल्लाह हाफ़िज़.